वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड बिस्किट की रेसिपी, जिसको बना के अपने आप बहुत ही ख़ास से रिश्तेदारों को एज़ अ गिफ्ट दे सकते हैं और अपने बेस्ट फ्रेंड्स के घर ले जा सकते हैं, तोहफ़तन दे सकते हैं। ईद पर आप ईद पैकेट के साथ दे सकते हैं या फिर रमज़ान में तरावी के बाद ये बिस्किट चाय में डिबो के खा सकते हैं। रमज़ान की आमद आमद है तो ये बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं और इनको सीख लीजिए और बना के रखिए। और तरावी पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा भूख की क्रेविंग होती है, तो फिर आप इसको चाय में डिबो के खाएं या दूध में डिबो के खाएं और आप इसको अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई इम्पोर्टेंट स्टेप आपसे मिस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ले लिया एक बाउल और बाउल के अंदर डाल रही हूँ बटर। बटर मुझे चाहिए था 250 ग्राम। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए बटर, यानी कि आपने बटर फ्रिज में रखा हुआ यूज़ नहीं करना। ये ऐसा होना चाहिए कि आराम से मेल्ट हो जाए। और अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो फिर से माइक्रोवेव कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये एकदम सॉफ्ट होना चाहिए कि आसानी से इसको आप ब्लेंड कर सकें। मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ इसको करने के लिए। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चीनी। पीसी हुई चीनी यूज़ कीजिएगा, या तो चीनी को 150 ग्राम ले लीजिए या 1 कप। एक अंडा इसमें मैंने शामिल किया है, वनीला एसेंस शामिल किया है 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड करना है। टोटल ब्लेंडिंग टाइम जो था ना, इसको 7 से 8 मिनट लगे थे, 10 भी लग सकते हैं, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, एक हाथ में स्पैचुला है जिससे मैं बार बार इसको इकट्ठा करती जा रही थी। अच्छा, दूसरी तरफ देखें जी, मैंने एक बाउल में ले लिया है मैदा और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 5 टेबलस्पून ड्राई मिल्क के पाउडर के। ठीक है, और जो मैदा मैंने लिया है वो लिया है 300 ग्राम, या फिर 2 और आधा कप, यानी कि 2.5 कप। और अगर आप दूसरे तरीके से मेजर करें तो 300 ग्राम है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर करने से पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। बेशक ऐसे ही है। और सदका जो है वो किसी छोटी सी चीज़ का भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि खजूर के दाने का भी। और अगर किसी को मुस्कुरा के देखें तो वो भी सदका है। यहाँ पे देखें, ये चीज़ें अच्छी सी ब्लेंड हो गई हैं। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास, जैसे मैदा और ड्राई मिल्क पाउडर, वो थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से ही इसको इस तरह से मिक्स करती रहूँगी। मैं स्पैचुला की मदद से साइड से मैं मटेरियल अंदर की तरफ कर रही थी। अब यहाँ पे मैंने बाकी का सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, इन बिस्किट्स के अंदर ना तो बेकिंग पाउडर जाता है और ना ही बेकिंग सोडा जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल से फ्लेवर के साथ बन के रेडी होंगे। बेकरी से जो बिस्किट्स लेके आप खाते हैं ये उससे बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब 200% बेहतर उससे बनते हैं। और इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इनको ओवन में बनाया, अगर आपके पास ओवन नहीं तो आप पतीले में भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुकीज़ की डो जो है वो मुझे बहुत हार्ड लग रही थी, इसलिए मैंने 3 to 4 टेबलस्पून जो है ना इसके अंदर दूध शामिल किया, 3 से 4। अच्छा, आपको अगर लगे कि आपकी कुकीज़ की डो जो है वो ठीक है तो आप इसकी दूध की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। मे बी आप इसको 1 चम्मच डाल दें, क्योंकि जो अंडे का साइज़ है ना वो भी वेरी कर रहा होता है। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने आधी डो बाहर निकाल ली है, आधी से ज़्यादा। और यहाँ पे मैं इसके अंदर कोको पाउडर डाला है मैंने 2 टेबलस्पून, और कॉफ़ी पाउडर जो है ना वो मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। लेकिन कॉफ़ी टेबल से ना इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगर आप नहीं पसंद करते तो वो स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे देखें, अब कुकीज़ बनाना है मुझे, और मैंने 1 टेबलस्पून की मदद से इसको मेजर किया है। टेबलस्पून भर के मैंने लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने डो ली और उसको मैंने अब कुकी की शेप में कन्वर्ट कर रही हूँ। टेबलस्पून से मेजर करने का मकसद ये होता है कि सारे कुकीज़ जो हैं वो एक ही साइज़ के बने। आप भी इसी तरह से कोई भी मेजरिंग चीज़ ले लीजिएगा, उससे मेजर करके सारे बनाएंगे तो आपके कुकीज़ सारे एक ही शेप के और एक ही साइज़ के बनेंगे। वेट में भी सब एक जैसे होंगे, उनको बेकिंग करने में आसानी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो बड़ा होगा वो टाइम लेगा और जो छोटा होगा वो जल्दी बेक हो जाएगा।
देखें इस तरह से कोको पाउडर के साथ और कोको पाउडर के बगैर दोनों ही मैंने आपके सामने बना के रेडी कर लिए। आप जो भी शेप चाहें वो बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई शेप कटर हो उसकी मदद से बना सकते हैं और सिंपल हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। स्क्वायर बनाइए, सर्कल बनाइए, ओवल बनाइए, इट्स अप टू यू। और अगर आपको पसंद है तो इसके ऊपर नट्स भी लगा लीजिए। मैंने थोड़े से बिस्किट्स के ऊपर नट्स लगाए थे और कुछ को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और उनके ऊपर मैंने थोड़े थोड़े से चॉकलेट चिप्स रख दिए थे। एक्चुअली ना इन कुकीज़ को बनाने का ना मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो वो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है ऐसे कामों में। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की थी ये काम करने में, मैं बस उसको असिस्ट कर रही थी। सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह उसी ने रेडी किए। अच्छा ये देखें, यहाँ पे मैंने बिस्किट्स बना के रेडी किए, कुछ के ऊपर तो मैंने नट्स लगाए और बाकी के ऊपर ना मैंने चॉकलेट चिप डाल दिए और उनको किसी चीज़ की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वो अंदर एडजस्ट हो जाए। बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने बटर पेपर को रखा है, उसके ऊपर सारे कुकीज़ जो हैं एडजस्ट कर दिए हैं। दूसरी साइड पे मेरा ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है। अब चलते हैं ओवन की तरफ। ये देखें जी, इसको मैंने बेक किया है तकरीबन 190 डिग्री पे और ये बेकिंग का टाइम जो है वो भी वेरी करता है, आपके ओवन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में बेक करता है। बस आप चेक करते रहिएगा। मैंने टोटल जो है ना इसको 25 मिनट टाइम दिया था। और अगर आपके पास ओवन नहीं तो आप किसी खाली पतीले के अंदर स्टैंड रखकर इसको बेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी बेक हो जाती हैं। अभी इस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने इन्हें नीचे सरफेस से बहुत ही एहतियात से अलग किया और फिर मेरे पास क्योंकि ट्रे एक ही थी, उसमें बाकी का जो मेरे पास मटेरियल बचा था उसको मैंने इस फ्लावर की मदद से, इस मोल्ड की मदद से ये फ्लावर बनाए और फिर मैंने इनको भी बेक होने के लिए छोड़ दिया। ये देखें जी व्यूअर्स, फाइनल लुक। ये देखें जी व्यूअर्स, फाइनल लुक इन बिस्किट्स की कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा एक काम करें, अपने अंगूठे को थोड़ी सी ज़हमत दें और वीडियो को लाइक कर दें। इतने मज़े की कुकीज़ देखने के बाद तो वीडियो की लाइक बनता है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया। अपने फ्रेंड्स में, फैमिली सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और ये मैंने एक बॉक्स लिया है जिसके अंदर मैं कुकीज़ को सेट कर रही हूँ। इस तरह से सेट करके आप किसी को भी एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। ईद पर, बर्थडे पर, कहीं पर भी आप किसी भी ओकेजन पे ऐसे मज़े के बिस्किट्स बना के जब देंगे तो अपने किसी बहुत से ख़ास से बहन को, भाई को बना के अपनायत का एहसास दिखाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और व्यूअर्स, काम के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूला करें, इससे खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार होता है। आपको थकावट का एहसास नहीं होता, आपके नामा-ए-माल में बहुत सारी नेकियां लिखती जाती हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे लिए भी सदका जारिया होगा। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी वीडियो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।